जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ की बहार आई हुई है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमा हो गई है। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ताजा बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ की बहार आई हुई है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमा हो गई है। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट आई है। तो जम्मू कश्मीर हिमाचल के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहां पर ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी का दौर चल रहा है। ताजा बर्फबारी की वजह से किसान बागवान खुश हैं। जो टूरिस्ट हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल में, उन टूरिस्ट के चेहरे भी खिल गए हैं। इसके अलावा ताजा बर्फबारी की वजह से सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो गई है। बर्फबारी की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज किया गया है, यानी तापमान भी गिरा है। और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। दोनों राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मनाली, इसी तरह से जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, लाहौल स्पीति समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हुआ है, जिससे पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। हिमाचल प्रदेश में हुई यह बर्फबारी इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि बीते लंबे समय से राज्य के कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात बने हुए थे। बारिश और बर्फबारी न होने से जल स्रोतों पर इसका असर पड़ रहा था, लेकिन अब हुई इस ताजा बर्फबारी से लोगों ने राहत की सांस ली है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं। तो दोनों राज्यों की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, किस तरह से दोनों राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है। और खासतौर से जो ऊपरी और पहाड़ी इलाके हैं, यहां पर जमकर बर्फबारी कल से हो रही है। और ऐसे में रास्तों पर, सड़कों पर कई कई फीट बर्फ जमा हो गई है। आवाजाही में परेशानी हो रही है, लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में खासतौर से और जम्मू कश्मीर की बात की जाए, यहां पर एक लंबा ड्राई स्पेल चला था और अब उस सूखे से और खुश्क मौसम से लोगों को निजात मिली है। खासतौर से इस बर्फबारी से टूरिस्ट तो एक तरह से खुश हैं। वो बर्फबारी देखने के लिए और इसका लुत्फ लेने के लिए ही जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि जो किसान और बागवान है, चाहे हिमाचल प्रदेश के हो या फिर जम्मू कश्मीर के हो, इन किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। किसानों को इस बर्फबारी का इंतजार था, इस बारिश का इंतजार था, क्योंकि यही बर्फबारी, जब ज्यादा बर्फबारी होगी तो साल भर किसानों को इससे सिंचाई का पानी मिलेगा, किसानों की फसलें बेहतर होंगी। और ये जो बर्फबारी होती है कहीं ना कहीं बागवानों के लिए, चाहे किन्नौर के हिमाचल प्रदेश में बात की जाए या फिर जम्मू कश्मीर में जिन इलाकों में सेब होता है, उन इलाकों के लिए भी ये बर्फबारी काफी अच्छी मानी जाती है। और इसी मौसम को लेकर हमारे कई सहयोगी हिमाचल प्रदेश से भी और जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज कफील हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर हुसैन हुर्रा गुलमर्ग से हमारे सहयोगी हैं। प्रेमलाल लाहौल स्पीति से, सचिन शर्मा मनाली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्रीनगर का रुख करेंगे। सरोज कफील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, एक लंबे इंतजार के बाद अब भारी बर्फबारी हो रही है पूरे जम्मू कश्मीर में और खासतौर से जो पहाड़ी इलाके हैं, किस तरह से इस बर्फबारी को देखा जाए, इस मौसम को? आपने जैसे कि आपने कहा कि बिलाखिर बर्फ का इंतज़ार यहाँ लोगों को था, न सिर्फ टूरिज्म से जो जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स है, किसानोन को या बाकी जो आम लोग हैं यहाँ पे। हमने देखा कि चिलाई कलान जो है अब उसका कुछ ही दिन रह गए हैं। और आपको बताते चलें कि 83% रेन डेफिसिट रहा है, यानी कि 83% कहीं ना कहीं जो बारिश बर्फ़ होनी थी पिछले साल वो नहीं हुई, जिसके कारण कहीं ना कहीं ड्राउट लाइक सिचुएशन हो रही थी। खुशक साली के इनकामात थे। और अब कहीं ना कहीं आज, हालांकि मेट ने प्रिडिक्ट किया था कि कल रात 11 बजे के बाद से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके चलते हुए बर्फ़ होने के चांसेस है, न सिर्फ अपर रीचेस में बल्कि प्लेन रीचेस में भी। जिसके चलते हुए हमने आज सुबह से ही करीबन 8:30 के करीब से ही श्रीनगर के कई सारे इलाकों में बर्फ़ शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत मिली है। लेकिन आपको बताते चलें कि कल रात से ही अक्रॉस कश्मीर अगर हम बात करें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्ट्रांग थी, लेकिन साथ ही साथ गस्टी विंड्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। मेट की माने तो करीबन 84 माइल्स पर आवर की
स्पीड से गस्टी विंड साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही थी, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं इनहिबिशंस थे, कहीं ना कहीं ये चांसेस नहीं बन पा रहे थे कि बर्फ होगी या नहीं। लेकिन सुबह होते ही फिर हमने देखा किस तरह से जो गस्टी विंड्स का असर है वो कम होता रहा और कहीं ना कहीं आसमान अब्रो आलूद रहा, जिसकी वजह से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना और बिलाखिर कश्मीर के लोगों को आज स्पेशली प्लेन रीचेस में भी बर्फ देखने का मौका मिला है, जिसकी अशद जरूरत है इस वक्त। जी तो बिल्कुल लोगों को एक राहत जरूर मिली है इस बर्फबारी के बाद। जम्मू से हमारे सहयोगी राजन वैद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, आमतौर से माना जाता है कि कश्मीर घाटी में, वैली में तो बर्फबारी होती है, जो पहाड़ी इलाके, लेकिन जम्मू में बर्फबारी नहीं होती। लेकिन इस बार कुछ तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। जम्मू रीजन के जो पहाड़ी इलाके, यहां पर भी जमकर बर्फबारी हो रही है। क्या कुछ मौसम को लेकर जम्मू रीजन की सूरत हाल है, ताजा सूरत हाल? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वाकई आज ऐतिहासिक दिन जो है वो पुंछ के सिटी के जो इलाके हैं उन लोगों के लिए है, क्योंकि पुंछ सिटी में पिछले 10 साल से स्नोफॉल नहीं हुआ था। आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से हैवी स्नोफॉल ये पुंछ सिटी के दृश्य जो है वो आप देख पा रहे हैं। और लोग जो है यहाँ पे लुत्फानंदोज होते हुए, और क्योंकि लोगों ने इससे पहले जो पुंछ के आसपास के पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो सब्जियां का इलाका है, यहाँ मंडी का इलाका है, वहाँ पे काफी हर साल जो है वहाँ पे स्नोफॉल होता है। लेकिन इस दफा पहली दफा ये देखने में आया कि पुंछ सिटी के बीच में इतना हैवी स्नोफॉल सुबह 8:30 बजे से जो है उसकी शुरुआत हुई और अभी तक जो है स्नोफॉल हो रहा है, जिससे जो लोग हैं वो काफी खुश हैं। इनसे भी बात करेंगे। आपने अभी आप लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन आपने पुंछ सिटी में बर्फबारी कब देखी थी पिछली दफा? सर ये मुमकिन 10 साल हो गए, 10 साल के बाद आज हुई है, तो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं सर हम यहाँ पे। जी सर। तो 10 साल के बाद वो पुंछ के कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल होता है हर साल? सर ये अब लेके चलो, ये लोरन मंडी, सौजियाँ, ये इधर जलास है, दरा है, बेरा है, यहाँ पे सर सिटी में सर कोई 10 साल के बाद में आज हुई है, बर्फ हुई है। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि आप एडवाइजरी भी इशू की गई है कहीं आप पुंछ के लोगों के लिए? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, आज फ्रूट का भी सीजन है सर, किसान लोग भी बहुत खुश हुए सर, बर्फ को देख के बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो देख सकते हैं अच्छा लग रहा है। लोगों ने यहाँ पे अलाव जलाया हुआ है और अलाव जो है आग सेकते हुए, क्योंकि टेम्परेचर काफी डाउन हो गया है पुंछ सिटी में और पहाड़ी इलाकों में जो है रात से ही जो हैवी स्नोफॉल है वो देखा गया है। मैदानी इलाकों में हालांकि रात को यहाँ पे काफी बरसात हुई, लेकिन अब जब सुबह हुई तो यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो चुका है। और अब जो पुंछ सिटी के लोग हैं वो खुश हैं, क्योंकि उनका कहना है कि काफी सूखा पड़ा हुआ था, उसके निजात मिलेगी। कई तरह की बीमारियां जो है वो हो रही थी, उससे निजात मिलेगी। तो लोग जो है खुश हैं और यहाँ पुंछ सिटी में इस तरह का स्नोफॉल देखकर। और लेकिन कहीं ना कहीं मौसम की तरफ से भी एडवाइजरीज इशू कर दी गई हैं कि यदि आप नेशनल हाईवे पर जाते हैं तो आप जो है मौसम की जो एडवाइजरी है उसको देख लें, उसके बाद ही अपना जो टूर है वो प्लान करें। तो कई तरह की जो है एडवाइजरी जो है वो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से इशू की गई है कि आने वाले शाम तक जो है ये हैवी स्नोफॉल पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में जो है ये बरसात हो सकती है। जी बिल्कुल राजन, ये बड़ी बात है कि पुंछ में 10 साल के इंतजार के बाद अब बर्फबारी हो रही है और यही वजह है जिस तरह से कुछ लोगों से आपने बात की तो इन लोगों के चेहरे खिले हुए और इन लोगों के लिए ये मौका बहुत अहम और बहुत खास है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद ये अपने इलाके में और पुंछ सिटी में बर्फबारी एक तरह से देख पा रहे हैं। सीधे हिमाचल का रुख भी करेंगे, हमारे साथ हिमाचल से भी कुछ सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। सचिन, हमारे सहयोगी सचिन शर्मा मनाली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनाली जहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। सचिन, मनाली में भी ताजा बर्फबारी हो रही है और आपके पीछे जिस तरह से इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर ढकी हुई एक तरह से नजर आ रही है और बड़ी संख्या में यहां पर टूरिस्ट भी आते हैं। ताजा बर्फबारी के बाद जो टूरिस्ट हैं, क्या इनकी संख्या बढ़ी है या फिर अब आने वाले दिनों में इस बर्फबारी का असर भी देखने को मिलेगा और टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी? जी हाँ, अभी देखिए बिल्कुल सही बात पर हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि मनाली में जो है यहाँ पर खत्म हुआ है और सीजन पहली बर्फबारी यहाँ पर हुई है। मैं सीधी तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देखिए ऐसा एहसास यहाँ पे हो रहा है कि मानो जन्नत में यहाँ पर आ गए हो। तो बर्फबारी सीजन का पहला स्नोफॉल हुआ है, लोग काफी खुश है और यहाँ पर मजे ले रहे हैं बर्फ के, क्योंकि इस बर्फबारी का सभी लोग जो है बेसब्री से यहाँ पर जो है इंतजार कर रहे थे। फिलहाल देखिए अक्सर हम देखते थे कि नवंबर दिसंबर के महीने में घाटी बर्फबारी होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। देर से बर्फ आई लेकिन दुरुस्त आई। अब ऐसे में सभी लोग यहाँ पर जो पूरा इसका मजा यहाँ पर जो ले रहे हैं। हालांकि देखिए तापमान अब जो लगातार गिरता जा रहा है और खासकर जो अटल रोहतांग है
उसे फिलहाल यहाँ पर जो है वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही अगर ऊपरी क्षेत्रों की बात करें तो लगातार जो है बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। मनाली शहर की बात करूँ तो मनाली शहर में 3 से 4 इंच के करीब ताजा बर्फबारी हुई है और अभी भी बर्फबारी का दौर लगातार यहाँ पर जारी है। इसके साथ ही देखिए ये बर्फबारी पर्यटन कारोबार के लिए और यहाँ के बागवानी के लिए जो काफी फायदेमंद जो ये रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह बीते करीब 3 महीने से यहाँ पर जो ड्राई स्पेल चल रहा था और उसके कारण जो खेतों की जो कार्य है वो नहीं हो पा रहे, तो अब जो है जब ये बर्फबारी यहाँ पर हुई है तो कहीं ना जो खेतों का काम वो भी सचिन अगर आपके आसपास कुछ जो वहां के लोकल लोग हों उनसे बात कीजिए, या फिर अगर कोई टूरिस्ट वहां पर आपके आसपास हो तो उनसे भी बात कीजिए और इस मौसम पर जो ताजा बर्फबारी हो रही है मनाली में, इस पर भी उनसे चर्चा कीजिए। क्या कुछ ये लोग महसूस कर रहे हैं इस मौसम को लेकर? जी हाँ, देखिए सैलानी भी यहाँ पर मौजूद, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी हम जानेंगे इनका क्या कहना है। देखिए मैं बात कर रहा था यहाँ पर जो है कृषि को लेकर भी, क्योंकि देखिए कृषि की बात मैं कर रहा था। देखिए सेब के लिए भी जो क्षेत्र को जाना जाता है और ऐसे में जो सेब के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है चीलिंग आवर्स, वो जो है काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है रहते हैं। और देखिए 1200 घंटे का जो चीलिंग आवर है वो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है रहता है सेब की फसल के लिए। तो अब जो ये बर्फबारी यहाँ पर हुई कहीं ना कहीं इससे भी यहाँ पर फायदा मिला। सैलानी मौजूद, हम इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग दिल्ली से आए हैं। जी, कैसा लग रहा है बर्फबारी? पहले ऐसे तब भी, लेकिन आज भी और सपना साकार हो बड़ा तेजी से एंजॉय करते हैं। बच्चों के साथ में अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली आई है। आपका ये कहना है कैसा लग रहा है? तो कहाँ से आप आए हैं? नागपुर से है, महाराष्ट्र से। वहां तो गर्मी होगी, यहाँ पे कैसा है? ठंड लग रही काफी। सर आप कहाँ से आए? वर्धा जिला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार देख रहे हैं स्नोफॉल, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना एक्सपीरियंस था आपका? बहुत। अगर बात करें मौसम तो काफी अच्छा हो, यहाँ पे कितनी ठंड महसूस है? बहुत ज्यादा, महाराष्ट्र में तो ठंड नहीं है। तो चलिए, आवाज देखिए बहुत क्लियर नहीं आ रही, लेकिन इतना जो तस्वीरें हम दिखाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को, वो तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं। सचिन शर्मा जिस तरह से वहां पर टूरिस्ट से बात कर रहे थे, लेकिन आवाज बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ की तस्वीरें बहुत शानदार हैं और जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर अब इस बर्फबारी को देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं और इस बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। लाहौल स्पीति जो ऊपरी इलाका है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर अक्सर बर्फबारी होती रहती है, लेकिन इस बार जो बर्फबारी हो रही है ये भारी बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या कुछ हालात हैं लाहौल के, सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी प्रेमलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमलाल, अब से कुछ देर पहले भी आपसे बात हो रही थी लाहौल की, हम बात कर रहे थे ताजा बर्फबारी को लेकर। अब किस तरह के हालात हैं और लाहौल स्पीति में, क्योंकि ऊपरी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जब बर्फबारी होती है तो बताते हैं कि बहुत सी दुश्वारियों और परेशानियों का भी लोगों को सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मौसम ने करवट बदली है और बर्फबारी जो है लगातार जो है सुबह से हो रही है। अब तक करीब 2.5 से 3 इंच तक बर्फ गिर चुकी है जो निचले इलाकों में, तो ऊपरी इलाकों में भी ज़बरदस्त बर्फबारी जो है अभी हो रही है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बर्फबारी का सिलसिला जो है लगातार जारी है। और जहाँ तक दुश्वारियों की बात की जाए, क्योंकि दुश्वारियाँ तो यहाँ पर रहती है, जैसे बर्फ़ पड़ती है तो क्योंकि वहाँ एक तो पेयजल की समस्या आ जाती है, क्योंकि जितने भी पाइप हैं जो पानी को आपूर्ति करने वाले पाइपें वो जम जाती है। उसके साथ साथ जो आज या कल की बात करूँ तो पिछले रात से ही लाहौल घाटी में जो है बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है, जो बिजली नहीं आ रही है। उसके साथ साथ सड़क मार्ग की बात की जाए तो नेशनल हाईवे नंबर 3 और फिलहाल जो है सभी प्रकार की वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। और जितने भी गाड़ियां हैं वो सभी सड़कों के किनारे जो खड़ी है, काफ़ी जो 2 से 3 इंच तक बर्फ़ गिर चुकी है। और जहां सिसु और खोखसर की तरफ इससे ज़्यादा जो है करीब 6 से 7 इंच तक बर्फ़ गिर चुकी है। तो ऐसे में दुश्वारियाँ तो रहती है, क्योंकि बर्फ़ गिरने से कई तरह की दिक्कतें आती है। लेकिन क्योंकि बर्फ़ का होना जो है, बर्फबारी का होना जो है यहाँ के
जीवन से जुड़ा हुआ है। चाहे आप किसानों की बात की जाए, बागवानों की बात की जाए, उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर हिमाचल की सबसे बड़ी ग्लेशियर्स जो है यहाँ लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ऐसे में लगातार जो है ये ग्लेशियर्स जो सिकुड़ते जा रहे हैं, बर्फबारी नहीं हो रही है, इसकी मात्रा जो बेहद कम होती जा रही है साल दर साल। जहाँ 5 से 6 फुट तक बर्फ गिरना जो आम बात थी, ये 2 से 3 फुट में सिमट रही है। तो ऐसे में बर्फ गिरना तो जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि दुश्वारियों बिल्कुल बिल्कुल प्रेमलाल, लोगों को दुश्वारियां तो जरूर होती हैं, लेकिन ये बर्फबारी जरूरी भी है और ऐसे में किसान और बागवानों के लिए लाइफलाइन एक तरह से बर्फबारी होती है। इसी वजह से किसानों और बागवानों के चेहरे खिले हुए हैं। हमारे साथ बने रहिए प्रेमलाल। सीधे पुंछ का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजन वैद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, जिस तरह से आप बता रहे थे कि पिछले 10 साल के बाद पुंछ सिटी में बर्फबारी हो रही है और अभी अभी खबर मिल रही है कि मुगल रोड को भी ताजा बर्फबारी के बाद जिस तरह से भारी बर्फबारी हो रही है, मुगल रोड को भी बंद कर दिया गया है। तो जिस तरह से प्रेमलाल कह रहे थे कि जहां पर इस बर्फबारी के बहुत से फायदे हैं, वहीं पर कुछ नुकसान भी है। लोगों को जब बर्फबारी होती है तो बहुत सी दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ता है। राजन, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पे मुगल रोड के साथ साथ जो यहाँ पे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वो भी बंद कर दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे पुंछ में हैवी स्नोफॉल का था, वो चूक है पर विचीज हैं आसपास विजिबिलिटी। मैं फिर भी कहूंगा मेरे विजय दिखाए बिल्कुल ढक चुकी हैं उससे। और इसके साथ राजन, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है, आपका ऑडियो जो है वो ब्रेक हो रहा है जी। कॉलेज से और मुगल रोड को बंद रखा गया है एहतियातन, और जो जम्मू पुंछ हाईवे है उसके लिए भी एडवाइजरी इशू कर दी गई है कि वहां पे मौसम का हाल देखते हुए ही आप प्लान कीजिए। लोगों से आह्वान किया गया है क्योंकि यहाँ पे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ से जो कनेक्टिविटी है उसको वो बाधित हुई है। जो पुंछ में रिपोर्ट आ रही हैं, कई गाड़ियां जो हैं वो नेशनल हाईवे से वापसी की तरफ जो है वो यहाँ से आई हैं, और ऐसे में कहीं न कहीं जो है खदशाहत ये भी पैदा हुए हैं कि यदि ये ज्यादा जो है यहाँ पे स्नोफॉल या बरसात होती है तो लैंडस्लाइड या स्नो अवलांच आने की क्षमता जो है वो अपर ईस्ट में पहाड़ियों में जो है वो ज्यादा रहती है। इसलिए जो है एडवाइजरी पहले से इशू कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो है इस बात को लेकर खुश हैं क्योंकि पुंछ सिटी में जो है पहली दफा ये बरसात के साथ साथ जो है इस तरह से स्नोफॉल हुआ है, वो उनके लिए अच्छा है क्योंकि पुंछ भी जो है टूरिज्म के लिहाज से काफी अच्छी जगह मानी जाती है। यहाँ पे काफी सैलानी जो है वो बूढ़ा अमरनाथ, यहाँ पे जो है यहाँ पे कई ऐसी जगहें हैं, चाहे वो रिलीजियस जगह है, चाहे वो टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे जो है आते हैं। सर्दियाँ का इलाका है, वहाँ पे टूरिस्ट जो है वो सर्दियों में आते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को उम्मीद बनी है कि इस दफा अगर अच्छी स्नोफॉल अच्छी जो है बर्फबारी होती है तो ज्यादा टूरिस्ट जो है वो तो बिल्कुल पुंछ में 10 साल के बाद राजन बर्फबारी हो रही है और अब लोगों को उम्मीद बंधी है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो पुंछ में भी जो टूरिस्ट के आने का सिलसिला है उसमें इजाफा होगा और बड़ी संख्या में टूरिस्ट पुंछ का रुख भी करेंगे।